बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। और एज़ प्रोमिस्ड आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब बारे सबूत। कि बारे सबूत किसके ऊपर होगा। जब आप अपना केस अदालत में लेके जाएंगे तो उसके साथ डेफिनेटली आपको सबूत भी लेके जाना पड़ेगा। तो क्या ये सारे सबूत आपने ही पेश करने हैं या कुछ सबूत आपके अपोजिंग पार्टी ने भी पेश करने हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम रिलाई करेंगे कानून शहादत ऑर्डिनेंस के ऊपर, और साथ ही हम कुछ हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स के ऊपर भी रिलाई करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मुस्तकबिल में जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशंस का आ जाए। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी इस टॉपिक को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके जवाब हम साथ साथ देते रहेंगे। तो आर्टिकल 117 है कानून शहादत का, इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। जो बंदा रिलाई कर रहा है किसी फैक्ट के ऊपर, उसने उस फैक्ट को प्रूव करना है। जिस बंदे की ख्वाहिश है कि कोई कोर्ट उसके हक़ में कोई फ़ैसला दे, कोई जजमेंट उसके हक़ में दे, तो उसी ने ही उन फैक्ट्स को प्रूव करना है। इसकी बेयर रीडिंग से हमें ये चीज़ समझ आती है। इसके हम सब आर्टिकल 2 की तरफ जाते हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज़ सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। जब कोई शख्स किसी फैक्ट के होने के ऊपर उसे प्रूव करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है। अपने जो जजमेंट्स हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं। ये है PLD 2015 सिंध पेज नंबर 83। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु अप्रोचेज द कोर्ट। कि जो बंदा कोर्ट को अप्रोच करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा। फिर 2012 CLC 1397। When a party alleges a specific factual point, then that party is bound to prove the same by supporting evidence. Supporting evidence means corroborated evidence. कि जिस पार्टी ने किसी पॉइंट को प्रूव करना है तो उसने उसे प्रूव किस तरह करना है, सपोर्टिंग एविडेंस के साथ, और डेफिनेटली उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं 2016 PTD ट्राइब्यूनल 485 पेज है। Party making an allegation must bring material evidences to prove the same, and any action which is based upon no evidence is not permitted by any law। कि किसी चीज़ का जब एविडेंस मौजूद नहीं है, corroborative एविडेंस मौजूद नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद नहीं है, तो इट इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ। ये आपके केस को कमज़ोर कर देगा, और ये अक्सर केसेस में ये होता है, बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। और ये चीज़ तो सबसे पहले देखनी चाहिए कि एविडेंस किसने पेश करना है और कब पेश करना है, और वो एविडेंस होना क्या चाहिए। क्या वो एविडेंस उन फैक्ट्स के साथ मिलता जुलता भी है या नहीं। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े की बात है, इसे लाजमी आप समझ लीजिएगा। 2010 SCMR 1630 पेज नंबर है। Party approaching court for grant of relief has to discharge his own burden and stand on his own legs to succeed and cannot avail benefit of any weakness in case of opposite party। कितनी ज़बरदस्त बात कही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टी जो एलिगेशन लगाती है उन्होंने अपना एविडेंस खुद लेके आना है। उनका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनके अपने एविडेंस के साथ, और वो रिलाई नहीं करनी चाहिए दूसरी पार्टी की वीकनेस के ऊपर कि दूसरी पार्टी ने फ़लाँ चीज़ नहीं पेश की, दूसरी पार्टी ने ये बात क्यों कही। देखें, टेक्निकल ग्राउंड्स कभी भी प्रिवेल नहीं करते मेरिट के ऊपर, मेरिट ऑलवेज प्रिवेल। तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी के ऊपर है जो एलेज कर रही है, और वो दूसरी पार्टी की वीकनेसेस को कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता कि दूसरी पार्टी की वीकनेसेस को आप वहाँ पे उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दें। 2010 CLC पेज नंबर 350 कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अ पार्टी मस्ट बी डिस्चार्ज अनक्लिचिंगली एंड नॉट विद शेकी एविडेंस। यहाँ पे बात की शेकी एविडेंस की कि एविडेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके रिबेटल में कोई चीज़ पेश हो तो वो एविडेंस उड़ जाए। एविडेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके फैक्ट के साथ करैबोरेट करता हो, और उसके बाद वो स्टैंड भी करता हो कि कोई सुनी सुनाई हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए। एक और जजमेंट है 2009 YLR 414 प्रिंसिपल, इसमें वही डिस्कस किया गया है। सिविल केस की ये जजमेंट है। प्लेंटिफ कैन नॉट टेक बेनिफिट्स ऑफ वीकनेसेस ऑफ डिफेंडेंट्स एंड हैज़ टू प्रूव हिज ओन केस अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लेटिव्स। यहाँ पे भी बात यही है कि आपका जो प्लेंटिफ है वो अपना केस स्ट्रेंथन करे ना, वो दूसरे की वीकनेसेस को क्यों अपना केस बनाता है। वो अपना ऐसा केस बना के लेके आए, कोर्ट उसे अप्रिशिएट करे कि वाकई ये केस लेके आए और ये केस बनता है, तो आपको कोर्ट रिलीफ भी देगी।
यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम एविडेंस लेके नहीं जाते कोर्ट्स में, और फिर हमारा एतराज़ ये होता है कि कोर्ट्स हमें रिलीफ नहीं दे रही। देखिए, हम तो ये समझते हैं ना कि सिर्फ जब हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, जब हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक नहीं, इंसाफ पे मबनी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कोर्ट्स ने तो कानून के मुताबिक चलना होता है। अब आप जब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पूरा करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपके हक़ में जजमेंट्स कैसे आएंगी। अब हम चलते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं क्रिमिनल केस के ऊपर कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल चार्ज के अंदर किसके ऊपर होता है। इसके ऊपर भी हमारे पास बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं। 1992 SCMR 1983, 2021 MLD 1415 और इसके साथ बेताजा। आप इंशाल्लाह पूछें, हम आपको मज़ीद भी बताएंगे। तो इसके अंदर भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केस में हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट के आगे पेश किया, तो अब कोर्ट के आगे जो एविडेंस पेश करना है वो पुलिस ने पेश करना है, एक्यूज ने सिर्फ अपने आप को डिफेंड करना है, दैट्स इट। तो हमें ये बात समझ आ गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे है जिसका केस है, जो केस लेके कोर्ट के अंदर जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमें समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 118 ऑन whom burden of proof lies। ये कहता है burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। इसके अंदर भी बड़ी क्लियर बात है कि उसके ऊपर burden of proof लाई करेगा जिसका केस मुतासिर होगा। कि सपोज़ मैं एक केस लेके जाता हूँ अदालत के अंदर, अब अगर एविडेंस पेश नहीं होगी तो उससे मेरा केस ही इफ़ेक्ट होगा। अदालत के अंदर मैंने अपने केस को साबित करना है। अब इसके ऊपर जजमेंट है 2017 MLD पेज 2057। ये कहती है द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 117 एंड 118 ऑफ कानून शहादत 1984 मेक इट एबंडेंटली क्लियर दैट द पर्सन हु डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही asserts, he must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। जिस शख्स ने फैक्ट को प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो सकती है और मेरे ख्याल में व्लॉग को बहुत लंबा नहीं करते। मेरा मकसद ये था कि आपको अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंटिव लॉ और विद द हेल्प ऑफ फ्यू जजमेंट्स आपको बर्डन ऑफ प्रूफ समझा दिया जाए, बारे सबूत आपको समझा दिया जाए प्रॉपर्ली। तो इसके बाद मज़ीद आपके सवालात पहले भी हमें रिसीव होते हैं, बाकी भी आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके सवालात होंगे वैसे वैसे हम आपको उसके जवाबात भी देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी जी। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।